हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। आज साइकोलॉजी का टॉपिक एनवायरनमेंट आपसे डिस्कस करने के लिए आई हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था वंशानुक्रम लास्ट वीडियो में कि डेवलपमेंट में वंशानुक्रम का क्या रोल रहता है, जीन्स हैं वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे गुणों का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे एनवायरनमेंट। इससे पहले एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि मान लो कोई बच्चा है, उसको वंशानुक्रम में जीन मिले हैं अंतर्मुखी होने के, वो इंट्रोवर्ट है, लेकिन उसको ऐसा वातावरण मिल जाए, परिवेश मिल जाए जिसमें सामाजिक अंतरक्रिया है, यानी सोशल इंटरेक्शन है और एक्सट्रोवर्जन, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट लोग रहते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसे गुण विकसित हो जाएंगे कि वो ज़्यादा अंतर्मुखी नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि एक बच्चा है, उसको छोटे कद के जीन मिले हैं, वंशानुक्रम में उसे छोटे कद के जीन मिले हैं, उसको उच्चीकरण देंगे तो क्या होगा कि एक जो सामान्य कद है ना उतना वो ग्रहण कर लेगा, लेकिन सामान्य से लंबा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो जीन है हमारे वंशानुक्रम है वो एक निश्चित सीमा तय कर देते हैं विकास की, और उस सीमा के अंदर ही वातावरण है वो उसको प्रभावित करता है, उसको थोड़ा बेटर कर सकता है। ठीक है, ये क्लियर है। कोई बच्चा गांव में रहता है और वो नॉलेज उसकी काफी है, लेकिन उसको सही एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा कि उसको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है और साथ में उसमें इंग्लिश स्पोकन नहीं है, तो क्या वो इतनी अच्छी नौकरी ले पाएगा जितना एक शहर का बच्चा लेता है। इस तरह से एनवायरनमेंट है वो डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। डेवलपमेंट है उसको टू फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल फैक्टर में हम हेरिडिटरी को लेते हैं, वंशानुक्रम को, और वातावरण है वो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होता है। ठीक है, एक्सटर्नल मीन्स कि बच्चे को बाहर से, उसके शरीर के बाहर से जो भी प्रभावित करता है, बाहर का वातावरण है वो उसे प्रभावित करता है, वो सभी एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाएगा। सबसे पहले आएगा हमारा माँ के गर्भ में। ठीक है, माता के गर्भ से। अब कई मानते हैं कि बच्चा जन्म लेने के बाद जिस वातावरण में रहेगा वो उसको प्रभावित करता है। नहीं, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जब बच्चा गर्भावस्था में होता है उसी से वहां उसकी नींव पड़ती है। शारीरिक डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ में मानसिक और संवेगात्मक विकास भी वहीं से स्टार्ट होता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि भाई प्रेग्नेंट लेडी है, इसको खुश रखो, खुश रहा करो और अच्छी तरह अपना रहन सहन करो, खान पान पे ध्यान दो और अच्छी आदतें अपनाओ, अच्छी बुक्स पढ़ो, कहा जाता है ना, और एक्सरे वगैरह से दूर रहो। वो सब किस लिए? कि जो बच्चा है वो उसके ऊपर इफेक्ट करता है। ये सब बातें हैं वो बच्चे को प्रभावित करते हैं और आगे जो उसका विकास होगा उससे जुड़ी होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा बालक का वातावरण। अब बच्चा जब जन्म ले लेगा उसके बाद उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा उसके आसपास, उसमें क्या क्या है, जैसे पारिवारिक है। ठीक है, पारिवारिक वातावरण, परिवार में लोगों का संबंध कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक और सामाजिक कैसा है उसका, आस पड़ोस कैसा है, मित्र मंडली कैसी है, विद्यालय कैसा है, और सांस्कृतिक कल्चर कैसा है, भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सोशल, कल्चरल, ये सभी किस में आ जाएंगे? बाह्य वातावरण में आते हैं। ठीक है, बच्चे को ये सभी भी प्रभावित करते हैं। जितना वंशानुक्रम जटिल प्रक्रिया होती है वैसे ही ये भी जटिल है। और इसकी एक थ्योरी मैंने करवाई थी आपको, ब्रॉनफेन ब्रेनर की करवाई थी ना, वो क्या है, इसी को बताती है कि बच्चे में डेवलपमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक विकास कैसे होता है। क्लियर है? अब इसमें सब फैक्टर आ जाएंगे। कोई दुर्घटना हो जाती है घर में वो भी अफेक्ट करेगी, और परिवार में गरीब हैं तो भी इफेक्ट करेगा, अमीर है तो उसका डेवलपमेंट उस हिसाब से होगा, माँ का, पिता का, यानी जो भी उसके आसपास हैं
जो उसके विकास को प्रभावित कर रहे हैं, वो सभी फैक्टर इसमें आ जाएंगे वातावरण में, बाह्य कारक में। क्लियर है? अब हम करेंगे कि ये पता कैसे चला। कुछ स्टडीज की गई थी जिससे पता चला कि वंशानुक्रम का रोल होता है और वातावरण का भी रोल होता है। अब हम पढ़ेंगे वो स्टडीज। वंशानुक्रम को पता करने के लिए ये 3 मेथड यूज किए गए थे। फैमिली स्टडी मेथड यानी परिवार का अध्ययन, फिर है ट्विन स्टडी मेथड, जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया गया, फिर अडॉप्शन मेथड और फोस्टर फैमिली मेथड कि बच्चे जो गोद ले लेते हैं वो उनके ऊपर अध्ययन किया गया। ठीक है, 3 मेथड होते हैं वंशानुक्रम का अध्ययन जिससे किया जाता है। अब फैमिली स्टडी मेथड है, इसके लिए हेनरी गोडार्ड थे, उन्होंने 1912 में कलिकाक नाम के एक व्यक्ति पर अध्ययन किया था और उसके 480 वंशज, ठीक है, 480 वंशज थे, उन पर यह अध्ययन किया गया था फैमिली का। कैसे कि उन्होंने 2 शादियां की थी, एक तो उनकी पत्नी मंदबुद्धि थी और दूसरी उनकी पत्नी अच्छी बुद्धि वाली थी, स्मार्ट थी। तो जो पहली पत्नी से उनके बच्चे थे मंदबुद्धि वाले, तो उनके जो वंशज थे उनमें मंदबुद्धि का होना, अपराधी होना और कोई यानी जो नेगेटिव हमारे फैक्टर्स होते हैं ना, सोशल फैक्टर, जैसे मद्यपान करना, उनमें मद्यपान करना और ये हमारे अपराधी होने का गुण होना, और जो दूसरी पत्नी के वंशज थे जिससे संतानें हुई थी उनमें ये गुण कम मात्रा में पाए गए थे। ठीक है, बिल्कुल ही कम मिले थे। इसलिए पता चला कि फैमिली में वंशानुक्रम से गुण आते हैं। फिर है गाल्टन 1869 में इन्होंने एक अध्ययन किया था कुछ मशहूर व्यक्तियों के ऊपर कि उन्हीं परिवारों से वो व्यक्ति थे ज्यादा मात्रा में जिनमें पहले से वो गुण मौजूद थे। ठीक है, पहले उस परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति थे जो मशहूर थे, जिनमें अच्छी उपलब्धि हासिल की थी, उन्हीं परिवारों के ज्यादातर व्यक्ति मशहूर हुए थे। तो ये फैमिली स्टडी की गई थी। और ट्विन स्टडी में क्या होता है कि जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया जाता है कि उनमें कौन कौन से गुणों की समानता है। ठीक है, और फिर है फोस्टर फैमिली। इसमें क्या है कि बच्चे जो गोद लिए हैं उनमें और उनके जो माँ बाप थे जिन्होंने जन्म दिया है उनके गुणों का और जो बाद उन जिन्होंने पाला है उनसे तुलना की जाती है। तो जो जन्म दिया है जिस माँ बाप ने, उनके गुण ज्यादा मिले। तो ये वंशानुक्रम की स्टडी है। अब हम करेंगे वातावरण की स्टडी। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि वातावरण का भी वंशानुक्रम पर प्रभाव होता है, तो उन्होंने अपनी स्टडी की और ये स्टडी की जाती है। ट्विन बच्चे हैं, ट्विन बच्चों जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया गया और पाया गया कि जब बच्चों को समान वातावरण में रखा जाता है ना, एक ही जैसे वातावरण में यानी एक जगह रखा जाता है, तो उनका डेवलपमेंट है वो भी लगभग समान ही होता है। ठीक है, डेवलपमेंट समान होता है। लेकिन जब उनको अलग अलग कर दिया जाता है, जुड़वा बच्चों में से एक को अलग वातावरण में रखें, एक को अलग में रखें, तो उनमें काफी अंतर मिला। इससे उन्होंने साबित किया कि वातावरण का प्रभाव भी बच्चे पर होता है। फिर है फोस्टर चिल्ड्रन स्टडी कि जो गोद लिए बच्चे थे, दत्तक बच्चे थे, उसमें क्या था कि उन बच्चों के जिनकी माता मंदबुद्धि थी, ठीक है, मंदबुद्धि की संतान थी जो, उन पर अध्ययन किया गया कि उनको एक अच्छी बुद्धि वाली माँ से पालन पोषण करवाया गया। इससे क्या हुआ कि उनकी बुद्धि में 10 पॉइंट की वृद्धि मिली। इस तरह साबित किया गया कि वातावरण भी है वो कुछ हद तक क्या करता है, वंशानुक्रम से जो प्राप्त गुण हैं उनको विकसित करने में हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। ठीक है, इस तरह से स्टडीज के द्वारा ये साबित किया गया कि जो मनुष्य का डेवलपमेंट है वो वातावरण और वंशानुक्रम का एक अंतः क्रिया है, उसका एक प्रोडक्ट है। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ।